हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको कराने जा रही हूँ क्लास 8th का एक्सरसाइज 8B का क्वेश्चन नंबर 9। ओके, सबसे पहले हम क्वेश्चंस पढ़ते हैं। तो हम पढ़ते हैं, अ मैन सोल्ड कैमरा फॉर ₹1710 losing 5%, at what price should he sell camera in order to gain 5%? एक आदमी है, उसने कैमरे को सोल्ड किया, ठीक है, इतने रुपए में, यानी कि हमें क्या दे रखा है, सेलिंग प्राइस। लूजिंग 5%, यानी कि उसे लॉस परसेंटेज दे रखी है, कितनी है, 5%। एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल कैमरा इन ऑर्डर टू गेन 5%? वो अपने कैमरा को कितने रुपए में सेल करेगा कि उसे गेन हो जाए 5% का। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमें क्या दे रखा है, सेलिंग प्राइस दे रखा है, सेलिंग प्राइस ऑफ कैमरा, ठीक है, इज इक्वल टू ₹1710, यही दे रखा है। उसके बाद हमें लॉस परसेंटेज दे रखी है, तो लॉस परसेंट कितनी दे रखी है, 5%। हमें सेलिंग प्राइस दे रखा है, लॉस परसेंट दे रखी है, तो कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं, ठीक है। कॉस्ट प्राइस ऑफ कैमरा कैसे निकल जाएगा, कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, 100/100 माइनस का लॉस परसेंट इनटू में एसपी। अब एसपी भी दे रखा है, हमें लॉस परसेंटेज भी दे रखी है, तो सीपी निकल जाएगा, सीपी इज इक्वल टू 100/100 माइनस लॉस परसेंटेज कितनी है, 5%, लिख दिया हमने 5, ओके, इनटू में एसपी। एसपी कितना दे रखा है हमें, ये एसपी हमारा 1710, ठीक है। तो अब हम ये ऊपर तो 100 ऐसे ही रहेगा, अपॉन में 100 में से 5 माइनस करके लिखेंगे तो 95 इनटू में 1710। अब इसको काटेंगे हम, तो हमारा किस चीज़ पे कटेगा, 5 के टेबल पे काट लेते हैं, 5 1 जा 5 और ये 19 आ जाएगा, और ये 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 2 जा 10, ठीक है। अब 19 के टेबल पर हम इसे काटेंगे, 19 1 जा 19, और ये किस पे कटेगा, 19 1 जा 19 एंड देन 8 को चला जाएगा, ठीक है। तो हमारा क्या आएगा, 18 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1800 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारी सीपी की वैल्यू कितनी आई, 1800, सीपी आ गया हमारा 1800। हमें एसपी दे रखा था, उसे लॉस परसेंट जितनी हमने सीपी निकाल ली। अब उसने क्या कहा कि कॉस्ट प्राइस तो इतनी थी, उसने बेच इतने पे दिया, तो अब वो कह रहा है राम, ये मुझे तो लॉस हो गया, कितने का लॉस हुआ, 5% का। तो वो कहता है कि मुझे ज़्यादा पे बेचना चाहिए था, ताकि मुझे 5% का गेन हो जाता। जब उसने इतने में बेचा तो उसे लॉस हुआ 5% का। अब वो अपना माथा पकड़ के बैठ गया, हाय राम, अब मुझे तो लॉस हो गया 5% का, तो मैं ऐसा क्या करूं कि मैं कितने में बेचूं कि मुझे 5% का गेन हो जाए। तो यानी कि हम उसका क्या निकालेंगे, सेलिंग प्राइस निकालेंगे। कॉस्ट प्राइस दे रखा है, 5% गेन होगा। जब 1800 पर 5% का गेन होगा तो हमें पता लग जाएगा कि सेलिंग प्राइस कितना होना चाहिए था कि उसे 5% का गेन हो जाए। तो अब हम क्या निकालेंगे, हम सेलिंग प्राइस निकालेंगे दोबारा से, ठीक है। कॉस्ट प्राइस ऑफ कैमरा तो हमारा कितना है, ₹1800। अब वो कहता है कि अगर इतने रुपए कॉस्ट प्राइस है और अगर मैं 5% गेन पर बेचता हूँ, गेन परसेंटेज कितनी दे रखी है, 5% दे रखी है। उसने कहा अगर मैं 5% गेन पर बेचता हूँ तो मुझे, मैं कितने रुपए में बेचूंगा, तो उसकी सेलिंग प्राइस आ जाएगी।
तो सेलिंग प्राइस ऑफ कैमरा कितना आ जाएगा हमारा, इज इक्वल टू, जब हमें कॉस्ट प्राइस और गेन परसेंट पता हो और सेलिंग प्राइस निकालना हो तो हमारा फॉर्मूला क्या लगता है, 100 प्लस गेन परसेंट अपॉन में 100 मल्टीप्लाई में सीपी। तो इसकी वैल्यू पुट करेंगे 100, एसपी कितना आ जाएगा 100 प्लस गेन परसेंटेज कितनी है 5 अपॉन में 100 इंटू में सीपी कितना 1800, यही है, ठीक है। अब 100 प्लस 5 105 हो जाएगा, एसपी कितना आ जाएगा 105 अपॉन 100 और हमें सीपी कितना दे आया था हमारा 1800, 2 0 से 2 0 कर दी, तो एसपी की वैल्यू 105 को 18 से मल्टीप्लाई करके आ जाएगी, तो वो कितनी आएगी हमारी 1890। तो यही तो हमें निकालना था सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस कितना है रुपीज, ये लगाना मत भूलना भाई, यूनिट्स लगानी चाहिए, रुपीज 1890। मैं एक बार फिर से बता देती हूँ, इस क्वेश्चन में उसमें पूछा गया था, एक आदमी था उसने अपना कैमरा 1710 रुपये में बेच दिया और उसे लॉस हो गया 5% का, ठीक है। अब लॉस और गेन किस चीज़ पे होते हैं, कॉस्ट प्राइस पर होते हैं, तो हमें कॉस्ट प्राइस पता होना चाहिए कि उसे अगर उसने 1710 में बेचा, ठीक है, तो 5% का उसे लॉस हो गया। अब वो अपना माथा पकड़ के बैठ गया, हे भगवान ये तो मुझे ज़्यादा ही लॉस हो गया। तो उसने कहा कि अब मैं अपना कितने रुपए में बेचना चाहिए मुझे कि मेरा 5% गेन हो जाए। तो उसने क्या किया कि उसने कहा सेलिंग प्राइस निकालना है, एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल, यानी कि उसे गेन हो जाए 5% का, यानी कि सेलिंग प्राइस निकालना उसने, ठीक है, वो वाला सेलिंग प्राइस निकालना है जितने पे उसे गेन हो जाए 5% का। ये जो सेलिंग प्राइस दे रखा है वो कौन सा है, जिस पे उसे लॉस हुआ 5% का। अब हमें सेलिंग प्राइस दे रखा है, लॉस परसेंटेज दे रखी है, जब दोनों चीजें दे रखी है कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं, निकाल लिया हमने, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस इतना आ गया, कॉस्ट प्राइस दे रखा है, गेन परसेंटेज दे रखी है, सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं, तो हमने गेन परसेंट और सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला ऐसा जिससे हमारा सेलिंग प्राइस निकल जाए, तो वो ये फॉर्मूला होता है 100 प्लस गेन परसेंट अपॉन 100 इंटू में सीपी। तो हमने यहाँ पे निकाला, तो हम यहाँ पे आंसर आया रुपीज़ 1890, यानी कि उसे इतने रुपए में बेचना चाहिए था ताकि उसे 5% का गेन हो सके, ठीक है। लेकिन उसने क्या किया, 5% लॉस पे बेच दिया इतने रुपए में, तो वो माथा पकड़ के बैठ गया, तो कह रहा कि ऐसे तो मुझे लॉस हो गया, तो उसने प्रॉफिट मांगने के लिए ऐसे किया, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या है कि रेमन सोल्ड एन आर्टिकल एट अ लॉस ऑफ 5%। रेमन ने एक कोई भी आर्टिकल, कोई भी चीज़ बेची, लॉस हो गया उससे 5% का। If he had sold it for rupees 270 more, अगर वो जितने रुपए में भी उसने बेचा उससे 270 रुपये ज़्यादा बेचता, वो कहता है अगर वो बेचता 270 रुपये उसमें ऐड करके और 270 रुपये ऐड करके बेचता, बट ही वुड हैव गेन 7%, तो उसे 7% का गेन होता। अब हमें निकालना फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल। तो लेट्स स्टार्ट। कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल हम लेट कर लेते हैं, लेट किया हमने कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, ठीक है, वो हमारा क्या हुआ रुपीज एक्स, लेट कर लिया हमने, ठीक है। अब हमें लॉस परसेंटेज दे रखी है, लॉस परसेंट कितनी दे रखी है 5%। जब हमें कॉस्ट प्राइस पता हो और लॉस परसेंटेज पता हो तो एसपी का फॉर्मूला लगा लेंगे, तो वो फॉर्मूला कौन सा लगेगा हमारा 100 माइनस का लॉस परसेंटेज अपॉन में 100 इंटू में सीपी, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, एसपी निकालेंगे। एसपी कैसे निकलेगा, 100 माइनस का लॉस परसेंटेज कितनी दे रखी है 5 अपॉन में 100 इंटू में सीपी कितना हमारा एक्स, ठीक है। एसपी इज इक्वल टू 100 में 5 माइनस करेंगे 90,
100x, तो सेलिंग प्राइस इतना आ गया। ये सेलिंग प्राइस तब है जब उसे लॉस हुआ, कितने का, 5% का लॉस हुआ है। ठीक है, अब हम वो वाला सेलिंग प्राइस भी निकालेंगे कि उसे 7% का गेन हो जाता। दोनों सेलिंग प्राइस हमारे निकालने हैं। ठीक है, एक तो सेलिंग प्राइस तब का निकाला कि उसे 5% का लॉस हुआ। अब एक और सेलिंग प्राइस वो निकालेंगे कि उसे गेन हो जाता 7% का। ठीक है, तो हम वो भी निकाल लेते हैं। सेलिंग पर ठीक है, कॉस्ट प्राइस सेम रहेगा, सिर्फ गेन परसेंट हमारी 7% हो जाएगी। ठीक है, तो अब हमारा क्या है, गेन परसेंट। व्हेन गेन परसेंट हमारा कितना है, कितना है गेन परसेंट, 7% है। और कॉस्ट प्राइस अगेन सेम ही रहेगा। ठीक है, कॉस्ट प्राइस कितना, ₹x। ठीक है, तो हम सेलिंग प्राइस निकाल लेते हैं। सेलिंग प्राइस इसमें क्या निकलेगा हमारा, 100 प्लस गेन परसेंट अपॉन 100 इंटू में सीपी। जब गेन परसेंट दे रखा हो और सीपी दे रखा हो तो एसपी का फॉर्मूला ये होता है। ठीक है, एसपी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100 प्लस गेन परसेंट कितना हमारा, गेन परसेंट हमारा 7 है, अपॉन में 100 इंटू में सीपी। सीपी की वैल्यू कितनी हमारी, x। अब इनको प्लस करके कितना आ जाएगा, यहाँ लिख देती हूँ मैं, SP इज इक्वल टू 107 अपॉन 100x। सेलिंग प्राइस हमारा ये आ गया। ठीक है, ये सेकेंड। अब मैं आपको बता देती हूँ कि उसने जब सेल किया उसे लॉस हुआ 5% में, तो इस वाले एसपी में वो कह रहा है अगर इफ ही हैड सोल्ड इट फॉर ₹270 मोर, यानी कि उसने जितने में बेचा था उसमें 270 रुपये और डाल के बेचता। ठीक है, अगर इतने रुपए में उसने बेचा, ये इस सेलिंग प्राइस पे उसने बेचा, अगर वो इस सेलिंग प्राइस में 270 रुपये और मिलाकर बेचता, he would have gained 7%, तो उसे 7% का क्या हो जाता, गेन हो जाता। ठीक है, और 7% गेन पर सेलिंग प्राइस कितना है, इतना है। यानी कि अगर वो इस वाले सेलिंग प्राइस पर 270 रुपये जोड़ेगा तो वो वाला सेलिंग प्राइस 270 रुपये जोड़ने के बाद इसके इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं ये हमारा सेलिंग प्राइस 2 है और ये हमारा सेलिंग प्राइस 1 है। ठीक है, सेलिंग प्राइस 1 वाले में अगर वो 270 रुपये जोड़ता तो उसे 7% का गेन होता। सेलिंग प्राइस 1 में अगर हम 270 रुपये जोड़ेंगे तो उसका सेलिंग प्राइस कितना बन जाएगा, सेलिंग प्राइस 2 बन जाएगा। सॉरी, सेलिंग प्राइस 2 बन जाएगा। उसने कहा सेलिंग प्राइस 1 में अगर वो 270 रुपये और जोड़ देता तो उसे 7% का गेन होता, यानी कि 7% गेन पर जितना सेलिंग प्राइस है इन दोनों का सम उसके इक्वल आ जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास सेलिंग प्राइस 1 की वैल्यू कितनी है हमारी, 95x अपॉन 100 प्लस 270 इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस 2 कितना हमारा, 107 अपॉन 100x। ठीक है, अब हम इन दोनों को माइनस कर देंगे, ये चीज़ उधर माइनस में चली जाएगी तो 270 इधर ही रहेगा, 107 अपॉन 100 माइनस 95x, बच्चों x प्लेस था, x अपॉन 100, इन दोनों को हम एज इट इज 107 में से 95 माइनस करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 12x आ जाएगा, 12x अपॉन में 100। ठीक है, अब x की वैल्यू कैसे निकलेगी, 100 पर मल्टीप्लाई 12 नीचे आ जाएगा तो 270
इंटू में 100 अपॉन में 12, तो ये हमारी एक्स की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब 3 के डबल पे काट देते हैं इनको, 3 4 सा और 3 9 सा 0 यहाँ। अब अगेन हम इसको किस टेबल पे काटेंगे, 4 से हम इसको काट देते हैं, 4 के टेबल पे 25 चौके 100 25, तो हमारी x की वैल्यू कितनी आ गई 25 को जब हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2250। ठीक है, ये x हमारा क्या था, कॉस्ट प्राइस था, तो हमारी कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल कितनी हो जाएगी, ₹2250। तो इतना सा हमारा क्वेश्चन था। आई होप आपको मेरा ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।